बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा। जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बढ़ो तुम लोग राजनीति करो सेना के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी की आज जो हालत है ना, उसपे सबसे बड़ा जो आज जो डूब रही है ना, उसमें सबसे बड़ा यहाँ अंधभक्तों का है। वो डीएसपी सिंह जीजा है क्या अंधभक्तों तुम्हारा? इतना छोड़ के रखा है उसको। एक्चुअली इस देश के असली गद्दार ना ये अंधभक्त हैं। हमारे अंधभक्तों द्वारा ये बात फैलाई जा रही है कि ये मुसलमान ही हैं वहाँ पे जो सिर्फ वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। गुरबानी के बोल, हवन और पूजा, बाइबल और कुरान का पाठ, तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग की, सड़क पर बैठे लोगों का ये प्रदर्शन बेहद अनोखा है। सिर्फ अंधभक्तों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। ये भारतीयता की लड़ाई है जो इस समय देश भर में चल रही है। जितने भी लोग काले कोट में पहन के घूम रहे हैं ना, ये सारे अनपढ़ हैं अंधभक्तों के हिसाब से। जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेके जंतर मंतर तक रैली निकाली थी। जो गोबर भक्त है ना, यही लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी सब तो अनपढ़ ही हैं। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है। शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? सिर्फ अंधभक्तों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कैसे हैं अंधभक्तों? गोबर तो गोबर, उनका क्या है। खैर एनी हाउ, जिस तरह से देश में सीए एनआरसी को लेके जो लोगों में एकजुटता आ गई है, लोगों को दिख भी रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में अंधभक्त जो हैं उनके आंखों पे अभी भी गोबर ही लगा हुआ है। वो गोबर ही है, इसके लिए मैं वो गोबर बोलता हूँ। दिल्ली के शाहीन बाग में एक ऐसी जगह है जहां पे आज पूरे विश्व में वहां पे जो महिलाएं हैं, मैं खास करके उन महिलाओं को मैं सलाम करता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि इतनी ठंड होने के बावजूद वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में वहां पे बैठी हैं। और आज लगभग 32वां दिन है आंदोलन का। वहां पे डेली आंदोलन हो रहे हैं और तबीयत से हो रहे हैं। विश्व के इंटरनेशनल चैनल को एक इस सदी का सबसे बेहतरीन शांतिपूर्वक जिस हिसाब से अपने हक के लिए लड़ाई चल रही है, उसको लेके उन्होंने उसको बेहतरीन आंदोलन बोला। और वाकई वहां की महिलाओं को इसका क्रेडिट जाता है और मैं दिल से उनको धन्यवाद करता हूं कि एक शांति तौर पे महिलाएं भी इस तरह से आंदोलन में हिस्सा ले सकती है और लाखों की संख्या में। मतलब वो सबसे अलग चीज है। हमारे अंधभक्तों द्वारा ये बात फैलाई जा रही है कि ये मुसलमान ही हैं वहां पे जो सिर्फ वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, मैंने उनके लिए एक छोटा सा वीडियो निकाला है, दिखाता हूं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नागरिकता कानून के खिलाफ करीब 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ लोग सड़क पर बैठकर दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रदर्शन की एक अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली है। आपको दिखाते हैं। गुरबानी के बोल, हवन और पूजा, बाइबल और कुरान का पाठ, तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग की, सड़क पर बैठे लोगों का ये प्रदर्शन बेहद अनोखा है। सिर्फ मुसलमान वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। वो आके गुरबानी वहां पे पढ़ रहे हैं, मुसलमान ही हैं। वो वहां पे आके हवन पूजा कर रहे हैं, वो मुसलमान ही हैं। वो वहां पे आके बाइबल पढ़ रहे हैं, वो से मुसलमान ही हैं। कुरान की पढ़ाई हो रही है वहां पे, उसकी पढ़ाई जा रही है, वो मुसलमान ही हैं। भैया ये जो एनआरसी जो कानून और सीए जो कानून है ना, ये देश के सारे धर्मों सादे, इसमें हिंदुओं का भी विरोध है, सिखों का विरोध है, लगभग जो भारतीय अपने आप को मानता है ना, उसका विरोध है। सिर्फ अंधभक्तों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़ाई मुसलमान और भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये भारतीयता की लड़ाई है जो इस समय देश भर में चल रही है। हमारे अंधभक्त कहते हैं, अभी वो सत्या जी ने कहा कि गूगल के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भाई सीए जो है वो देश विरोधी है। मतलब जिस तरह से एक संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है। एक भाजपा के मंत्री ने, मतलब पूर्व मंत्री ने बयान दिया कि वो अनपढ़ हैं, उनको सीखना चाहिए। मतलब
इतने बड़े पोस्ट पे बैठा आदमी अनपढ़ है, और ये गोबर गणेश ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको एक कल की एक रैली दिखाता हूं। ये जो अनपढ़ लोग हैं ना रास्ते पे, जितने भी लोग काले कोट में पहन के घूम रहे हैं ना, ये सारे अनपढ़ हैं अंधभक्तों के हिसाब से। जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेके जंतर मंतर तक रैली निकाली थी, अनपढ़ हैं सारे। सिर्फ ये जो गोबर भक्त है ना, यही लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी सब तो अनपढ़ ही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स की रैली है जो सीए एनआरसी के विरोध में निकाली गई है। ये अनपढ़ हो गए, और ये जो गोबर भक्त हैं, ये सबसे ज्यादा समझदार प्राणी हैं इस पूरे यूनिवर्स में। मंगल ग्रह से भी ज्यादा ये अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 12 करोड़ सदस्यों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है, उनका समर्थन इनसे नहीं ले पा रही है सीएए पे। वो देश को समझाने चले। आपके बिहार के नीतीश कुमार जी, जरा सुनिए उनको। सुनिए नीतीश बाबू। जितने बड़े पैमाने पर इस विषय पर चल रहा है, तो इस पर हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, चाहे वो सीएए हो, एनआरसी की जहां तक बात है, तो एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। पहले इनको संतुष्ट करिए, भारतीय जनता पार्टी वाले। आपके नेता, आपके कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी की पूरा देश आपके साथ में है। अरे आपके सगे, आपके सदस्य लोग आपके साथ नहीं है। 12 करोड़ सदस्य में 50 लाख चुनबुन वाले मिस कॉल दिला रहे हैं, और मिस कॉल कैसे कैसे आया दुनिया जानता है। कोई जीजा की खोज करने के लिए मिस कॉल दे रहा है, कोई बहनोई ढूंढ रहा है, कोई सेक्स करने के लिए मिस कॉल मंगवा रहा है, कोई बवासीर की दवाई फ्री में बेचने का लालच दे के आप मंगवा रहे हो मिस कॉल, और बातें बड़ी बड़ी। मनोज तिवारी जी, अपने रिंकिया के पापा, याद है ना, हमारे भोजपुरी में कहावत थी, जब भी इनके ऊपर हमला होता था ना, तो फिर सोशल मीडिया पे बेचारे हम सारे लोग उनको मानते हैं। उनका एक पोस्ट आता था कि माई आज एक बुरी खबर आइल बा, मनोजवा फिर पिटाइल बा। ये पोस्ट किया जाता था। इन्होंने कल एक बहुत गंभीरता पूर्वक एक वीडियो निकाला, मनोज तिवारी जी ने। शाहीन बाग में कुछ लोग, लाखों की संख्या में इनको कुछ लोग लगते हैं, उन्होंने उनके लिए कहा, जरा सुनिएगा आप। ये शाहीन बाग के लिए मनोज तिवारी जी का निवेदन है। मैं आता हूं उसके बाद, भैया का लेते हैं बराबर से। मैं सुन रहा हूं, लगातार सुन रहा हूं। आज मैंने आपसे प्रार्थना किया है, आप प्लीज शाहीन बाग में जो सड़क पे बैठे हैं, अगर आपके कुछ ऐसे इश्यूज हो तो आप वहां से आओ, हम आपसे मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे घर आओ, किसी प्रतिनिधि को भेजो, हम बैठ के, हम हजारों मुस्लिम भाइयों को बैठ के समझा चुके हैं, अपने घर जाके शांति से बैठे हैं। आप आ जाइए, नहीं तो आप उस जगह को खाली कर दीजिए। प्लीज हमारी बात को समझिए, भ्रम में मत आइए, इस ट्रैफिक जाम को हटाइए। मैं आपको बाद में धन्यवाद करने आऊंगा। मैं आपको बाद में धन्यवाद करने आऊंगा। क्या बात है, बेबी बियर पी के नाचे छम्मा छम्मा छम, आजकल ज्ञान की बातें भी करने लग गए हैं। मनोज भैया जनप्रतिनिधि हो, लाखों महिलाएं वहां पे धरना प्रदर्शन कर रही है और आपको ट्रैफिक जाम की पड़ी हुई है। और ये सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है ना। चलो केजरीवाल नहीं समझते, नासमझ हैं, आप तो सत्ता में है ना, केंद्र में, आपको समझ में आ रहा है क्या? पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, अब कोई आपके घर पे आएगा, चिट्ठी देगा, तब आप उस पर विचार करेंगे। जनता के बीच आना चाहते हैं? कभी गए हैं? पिक्चर और टीवी पे ही दिखोगे, जमीन पे भी आइए, पता चलेगा। और नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, जिनका खुद का कोई मान धर्म नहीं है, जहां आपको फेंक दिया जाएगा आप वहां पे नाचेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप खुद बोल रहे हैं। आपका एक दूसरा वीडियो दिखाता हूं, जरा देखिएगा। क्या मैं सोचता हूं कि यही मनोज तिवारी भैया है हमारे, यही मनोज तिवारी भैया, देखिए जरा। यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है,
भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। हाँ, जिस जनता ने आपको यहाँ पहुंचाया है उसके लिए अच्छी बात। यही मनोज तिवारी है ना। मैं सोचता हूँ कभी कभी भैया, क्या से क्या हो गए। जिस भारतीय जनता पार्टी को आप पानी पी पी के कोसते थे कि भाई ये ऐसा है वैसा है, ये है वो है, आज उसी का गुणगान कर रहे हैं। कल पता चला कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस में चले गए तो उनके गुणगान करेंगे। भैया कुछ तो अपना रखिए, स्वाभिमान है आपका कि गया? वो भी पद लालच में। हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के दावेदार है भाई साहब। आपको जनता के बीच जाना चाहिए, वहां पे लोगों की भावना चाहिए। आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे घर पे आए और ये अगर हट जाएगा तो आप धन्यवाद बोलने जाएंगे, बहुत एहसान करेंगे हम पे। ये जो आंदोलनकारी है उन पे एहसान करेंगे कि मैं आपको बाद में धन्यवाद बोलूंगा। अरे तुम्हारा घंटा धन्यवाद तुम्हारे पास रखो भाई, नहीं चाहिए किसी को। कल मैंने रात को एक पोस्ट डाला, सेना पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक जवान का जो कि कूली है, उसका सर काट के पाकिस्तानी सेना लेके चली गई। बीबीसी में कल एक न्यूज आई है, मैं दिखाता हूं आपको। मेरे को दिखाया नहीं था, फिर गर्दन काटी हुई थी ना, क्या था। देश का काम किया, सब कुछ किया। एक मजदूर है जिसने 30 किलो वजन उठाया हुआ, उसका सिर काट के ले जाएगा, ये कोई बहादुरी हुई? मोहम्मद असलम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है LOC की दूरी करीब 2 किलोमीटर है और जो पहाड़ी आप देख रहे हैं तो वहीं से आगे वो जा रहे थे एज ए पोर्टर, आर्मी के पोर्टर, और कुछ सामान लेकर जा रहे थे और जिस दौरान उन पर एक हमला हुआ। ये माँ को उसकी बॉडी तक नहीं मिली जवान की। कल मैंने रात को एक पोस्ट डाला कि भाई अभी इनके नाम पे भी वोट मांगना शुरू करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी। इनको तो शर्म आती नहीं है। हमारे देश के जवानों को पुलवामा में हमला हुआ, आज तक 300 किलो RDX आया किधर से पता नहीं चला। कभी कभी तो ये फील होता है ये जांच कराना ही नहीं चाहते, कहीं इनमें इनका हाथ तो नहीं है कि माहौल जब भी चुनाव का आए एक हमला करा दो। हमारे जवान रास्ते में पड़े हैं ना इनको शहीद कराने के लिए। इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है उनके लाशों पे। कल मैंने आ गए अंधभक्त वहां पे कि आप देश के सेना का अपमान कर रहे हैं। अरे भाई तुम वोट मांगो देश के सेना के नाम पे, वो सम्मान हो गया। उनकी शहादत पे तुम डोर टू डोर जाके मतदाताओं से वोट की भीख मांगो, वो देशभक्ति हो गई। और मैं अपने सेना के लोगों के लिए सवाल उठा दूं कि भाई ये हमला आपको जांच होनी चाहिए, क्या गलत मैंने मांगा था? मैं देशद्रोही हो गया? बढ़ो तुम लोग राजनीति करो सेना के नाम पे। एक भाई साहब थे वहां पे, उन्होंने ग्रुपों में धनाधन, एक तो ये कायर साले एक कमेंट पे सबको टैग कर करके ये अपनी भीड़ बुलाएंगे और इनको सिवाय गाली कुछ आती नहीं है। ये बड़वों को तो पता भी नहीं होता कि बात कैसे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की आज जो हालत है ना, उसपे सबसे बड़ा जो आज जो डूब रही है ना, उसपे सबसे बड़ा ये हाथ अंधभक्तों का है। 2014 से पहले मैं भी उनको अच्छा मान के ही उनका समर्थन करता था। आप सरकार से खिलाफ कुछ पूछ के तो देखो, या आपको ना ऐसी माँ बहन ऐसे करेंगे ना, आपका दिल खटक ही जाएगा कि साला ये भारतीय जनता पार्टी चाहिए ही नहीं। अभी भले कितना भी कुछ भी कर ले, ये चाहिए ही नहीं, ऐसी नौबत आ जाती है मन के अंदर और लोग रास्ते पे उतरते। आज जो क्राउड देश के अंदर आया है ना CBC भावना के अंदर, ये कांग्रेस की बदौलत नहीं है या कोई भी विपक्षी दल के अंदर इतना जुगरा नहीं है, इतना जिगाड़ नहीं है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी का कुछ उखाड़ सके। अंधभक्त जो गाली गलौज सोशल मीडिया पे जो अपनी अंधभक्ति और ज्ञान रेलते हैं ना, उसकी वजह से आज ये भारतीय जनता पार्टी का हालत है। सेना की लाशों पे तुम साले वोट मांगो और बड़ी बड़ी नवाबी। मुझे बोला कि आप साबित करो, आप बोल के बोलने से नहीं होता, मैं साबित करता हूं। अभी दिखाता हूं मैं आपको एक वीडियो, उसके बाद बात करते हैं भैया। प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना का और कोई कारण नहीं है। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले
वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं सरकार बनाने के लिए दीजिए, और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहता हूं, आप गर्व से कह सकेंगे, आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे या आप धनुष तीर पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। मोदी जी सेना के शहीदों के लाशों पे वोट मांग ले, वो देशभक्ति हो गई। और एक भारतीय होने के नाते मैंने इस पे सवाल उठाया कि भाई चुनाव के समय ही क्यों आतंकी हमले होते हैं? वो डीएसपी सिंह जीजा है क्या अंधभक्तो तुम्हारा? इतना छोड़ के रखा है उसको? कोई सवाल नहीं। दीपिका जेएनयू चली गई, वो देशद्रोही हो गई, कुछ कहा नहीं उसने, सिर्फ जाके वहां पे खड़ी हो गई। इनका खून गर्म हो गया, इनके अंदर देशभक्ति जाग गई, और इनका जीजा वो देवेंद्र सिंह डीएसपी वो आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है। एक कमेंट नहीं, एक पोस्ट नहीं। पक्का है ना, ये उनके साथ में ही है, ये अंधभक्तों के साथ ही है देवेंद्र सिंह। इसके लिए उस पर आवाज नहीं निकल रही है। एक्चुअली इस देश के असली गद्दार ना ये अंधभक्त हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो लावारिस बच्चे हैं ना, जो बिना अपना, अरे तुम्हारे पिछवाड़े इतना ही दम है ना, अपना फोटो रखा करो ना। फेक आईडी बना बना के एक आदमी 40 आईडी बना के आते हैं झुंड में, कुत्ते के जैसे। वो जैसे रात को गाड़ियां निकलती है ना, पीछे 8-10 कुत्ते लगे रहते हैं, वही हालत है इन अंधभक्तों का। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।